हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई बेस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे कि एरे के अंदर कैसे हम लोग टू डायमेंशनल एरे को मैट्रिक्स के थ्रू दो मैट्रिक्सेस को जोड़ते हैं और कैसे हम उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये दोनों प्रोग्राम हम आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम सोर्स कोड खोल लेंगे सी के अंदर और देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है। हमें अपना स्टार्टिंग में वैसे ही हेडर फाइल लेनी है, हैश इंक्लूड studio.h। फिर इसके बाद हम इंट मेन लेंगे, इंट आई j, मैंने ये ले लिया आई जे, और मैट लूंगा, मैं दो मैट्रिक्स लूंगा और तीन लूंगा। टोटल टू जो मैट्रिसेस होंगी उनका एडिशन होगा, तीसरे के अंदर एडिशन हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो चलिए पहले मैं मैट 1 लेता हूं। मैट 1 मैं 3/4 की मैट्रिक्स ले रहा हूं। 2 भी मैं मैट 2 लूंगा, ये भी 3/4 की लूंगा, और मैट 3 ये भी मैं 3/4 की लूंगा, ठीक है। तो मैंने तीन मैट्रिसेस ले ली जिसमें दो का एडिशन होगा मैट 3 के अंदर, और आई जे दो वेरिएबल्स ले लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग इसको लूप चलाते हैं। पहले लूप चलाएंगे हम रो का, यानी 0 से <3 तक, और फिर कॉलम का चलाएंगे 0 से <4 तक, ठीक है। तो फॉर i इक्वल टू 0 सेमीकोलन i is less than 3 सेमीकोलन i प्लस प्लस। फिर हम j का चलाएंगे, फॉर j इक्वल टू 0 सेमीकोलन j is less than 4 सेमीकोलन j प्लस प्लस। इसके बाद हम इसके अंदर स्कैनफ कर लेंगे। उससे पहले मैं एक मैसेज डाल देता हूं, प्लीज पुट द वैल्यूज प्लीज एंटर द वैल्यूज, ठीक है। और इसके मैं यहाँ स्कैनफ करूंगा। स्कैनफ में हम लोग करेंगे %d और कॉमा लगा के M% मैट i और j। इसके बाद हम मैट 2 लेने का अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि मैट 1 की वैल्यू तो इससे आ जाएगी। देखिए i का मान पहले 0 आएगा, फिर i के अंदर j चल रहा है, तो j चलेगा पूरा 0 से 4 तक, तो 0 1 0 2 0 3 0 4। चलिए तो मैं मैट 2 लेने का अरेंजमेंट करता हूं, ठीक है। फिर से मैं लूप चलाऊंगा, ठीक है। प्रिंटफ enter the values in mat 2 /n लगा दिया लाइन बदलने के लिए। एंड देन आफ्टर मैंने फिर से लूप चलाया। मैं यही ऊपर वाली कोडिंग कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं, क्योंकि सिमिलर कोडिंग जाएगी इसकी भी, ठीक है। मैट 2 के लिए भी सिमिलर कोडिंग जाएगी, तो मैं इसको कॉपी करता हूं, क्योंकि जैसे मैट 1 लिया है वैसे ही आप मैट 2 लेंगे। सिमिलर कोडिंग जा रही है मैट 1 की भी और मैट 2 की भी। मैट 1 के लिए मुझे मैट 1 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और मैट 2 के लिए मुझे यहाँ पे मैं
2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इनका एडिशन होगा सेम फार्मूले पे, सेम लूप चलाने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि रो वाली वैल्यूज रो के साथ जुड़ेंगे और कॉलम वाली कॉलम के साथ। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे 2 लूप फिर से चलाने पड़ेंगे। फॉर सेम लूप होंगे, i इक्वल टू 0 सेमीकोलन, i इज लेस देन, कॉपी पेस्ट भी आप करा सकते हैं, सेमीकोलन i प्लस प्लस, इसके अंदर फिर से फॉर j इक्वल टू 0 सेमीकोलन, j इज लेस देन 4 सेमीकोलन, j प्लस प्लस। फिर मैं मैट 3 के अंदर जाऊंगा, मैट 3, और इसके अंदर मैं i और j डाल दूंगा मैट 3 के अंदर, क्योंकि जिस रो कॉलम में एडिशन होगा उसी रो कॉलम में वो मैट्रिक्स प्रिंट भी होगी। और फिर मैं मैट 1 और मैट 2 को जोड़ दूंगा, मैट i और j, वैल्यू भी वैसे ही उठाएगा वो, ये मैट 1 की वैल्यू जाएगी यहाँ पे, और फिर यहाँ पे जाएगी मैट 2 की वैल्यू i और j। इसके बाद अब इसको प्रिंट कराएंगे हम लोग। ठीक है, प्रिंट द रिजल्ट, प्रिंट द रिजल्ट। ठीक है, मैं स्लैश n लगा देता हूं यहाँ पे, सेमीकोलन। इसके लिए फिर मुझे लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो भी मैट्रिक्स के फॉर्मेट में प्रिंट कराना है। तो मैं फॉर i इक्वल टू 0 कर देता हूँ, सेमीकोलन, i इज लेस देन 3, जैसा कि चल रहा था लूप, i प्लस प्लस। ओके, इसके बाद मैं इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ, फिर मैं दूसरा फॉर लूप लिखता हूँ, फॉर j इक्वल टू 0। इस बार सेपरेशन इसलिए दिया क्योंकि मुझे लाइन चेंज करानी पड़ेगी प्रिंट कराने से पहले, तो सेपरेशन में आराम रहता है। j इज लेस देन 4 सेमीकोलन, j प्लस प्लस, प्रिंट एफ पर्सन t स्लैश t, गैपिंग आ जाएगी, कॉमा i और j की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं, मैट 3 i एंड j। और फिर मैं इस फॉर लूप के बाद प्रिंट एफ स्लैश n लगा देता हूं लाइन बदलने के लिए। और मैं इसको सेव कराता हूं, इसका नाम देता हूं मैं टी सी मैट, और इसको सेव करा देता हूं। अब मैं इसको रन कराता हूं, पहले तो फंक्शन बंद करूं, चाहो तो आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से भी कंपाइल करा सकते हो, और फिर आप इसको रन भी करा सकते हो, रन। ठीक है, वैल्यू डालते हैं, देखते हैं कहाँ तक सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and 11 and 12। फिर अगली वैल्यू पूछ रहा है मुझसे, मैं डाल रहा हूँ उल्टा, फिर से यही डाल देता हूँ 1 2, कोई ज़रूरी नहीं यही डालें, आप दूसरी भी डाल सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये देखिए एडिशन आ गया, 1 1 2 2 2 4 3 3 6 4 4 8
ठीक है, दोनों मैट्रिक्स का देखिए एडिशन आ गया आपके सामने है। ठीक है, तो ये था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का एडिशन। अच्छा, अभी मैं क्या करूंगा, दो दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन आपको बताने जा रहा हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि जैसा मैथ में मैट्रिसेस होता है कि हर रो का पूरे कॉलम के साथ, हर कॉलम के साथ, हर रो के कंपोनेंट का हर कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हमको इसको उसी ढंग से बनाना पड़ेगा। ठीक है, कि रो के साथ कॉलम लेके चलना पड़ेगा। तो पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, सिमिलरिटी क्या क्या है और क्या क्या चेंजेस हैं। पहले तो हम लेंगे, ठीक है, सेम लूप लेंगे आई जे का मैट्रिक्स 1 में। ठीक है, मैट्रिक्स 2 में भी हम सेम वैसे ही लेंगे। अब जब मल्टीप्लिकेशन आएगा, यानी एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन आएगा, ये एडिशन आया है। एडिशन में हमने इसको मैट 3 के अंदर एडिशन कर दिया है। तो मल्टीप्लिकेशन में हमको क्या करना है, लूप तो लेने हैं, ठीक है, दोनों लूप लेने हैं, 0 से रो तक और कॉलम तक, ठीक है, कॉलम तक लेने हैं। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन कराते वक्त इन्होंने एक के की वैल्यू ली है, एंड के का फॉर्मेट ये होगा कि हम लोग इसमें एक चेंजेस करेंगे, इसमें एक वेरिएबल और इन्वॉल्व करेंगे, और वो वेरिएबल होगा के का। और के के लिए हमें एक लूप लेना पड़ेगा जो के अंदर चलेगा मैट 3 में। मैट 3 में क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन पे मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ रहा है, क्योंकि हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, ऊपर एक के बढ़ा लेते हैं, आई जे के आगे ये के बढ़ा लिया हमने, कॉमा लगाया, और नीचे हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हमें एक सेपरेशन यहाँ भी देना पड़ेगा, ये दोनों फॉर लूप के अंदर हम एक सेपरेटर बढ़ा लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे मैट 3 आई और जे। ओके, आई जे डालने के बाद हम इसके अंदर ले लेंगे 0, इसी के अंदर असाइन करेंगे वैल्यू। ठीक है, मैट 3 आई जे के अंदर ही असाइन करेंगे, और इसके अंदर एक लूप चला लेंगे हम फॉर के का, फॉर के इक्वल टू 0 से लेके चलेंगे सेमीकोलन, के इज लेस देन कॉलम तक, यानी हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो लेस देन 4 तक, कॉलम था 4, एंड सेमीकोलन के प्लस प्लस कर देंगे। फिर इसके बाद हम करेंगे क्या, एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लूप चला दिया मैंने, एंड फिर मैट 3 आई जे के अंदर ही रखेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई में जो हम करेंगे वो करेंगे आई और के, यानी कॉलम में हम के कर देंगे। के, और इसमें भी हम के कर देंगे, के जे, और रो की जगह कर देंगे हम के और जे। ठीक है, और इसके बाद जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी तो आई थ्री, ऑलमोस्ट बाकी चीज़ें सेम ही रखनी पड़ेंगी हमको, क्योंकि मैट्रिक्स ही प्रिंट कराना है। तो अब इसको रन करा के देखते हैं हम लोग, ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बन गया आपका। बाकी चीज़ें सिमिलर रखेंगे, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्ट कंपाइल करेंगे इसको, कह रहा है सेमीकोलन, अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है, अभी कंपाइल करते हैं इसको। कंपाइल हो गया, कर्ली ब्रैकेट्स में दिखा रहा है कुछ कम है, ये मुझे लगता है कि कर्ली ब्रैकेट शायद लास्ट में 2 बंद होंगे,
एक मैट 3 के बाद भी बंद होना चाहिए यहाँ पे ये। ओके, फिर से कंपाइल कराते हैं, एग्जीक्यूट। कंपाइल कराया मैंने इसको, सभी सही दिखा रहा है। अब मैं इसको रन कराता हूँ, वैल्यू डालता हूँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 1 2 1 2 3। मल्टीप्लिकेशन हुआ, हाँ हो गया, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन आया। उम्मीद करता हूँ आपको मल्टीप्लाई वाला प्रोग्राम भी समझ में आएगा। अब हम लोग करते हैं गाइस ट्रांसपोज। हाउ टू मेक अ ट्रांसपोज, मतलब कैसे हम लोग इसको ट्रांसपोज करेंगे, यानी रो वाला वैल्यू कॉलम में डालेंगे और कॉलम वाला रो में डालेंगे। तो इसमें भी सेम सीन है, थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। पहले हम लोग इसमें दो मैट्रिक्स लेंगे। इसमें 3 नहीं लेनी पड़ेंगी क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें सिर्फ चेंज करना है। 2 मैट्रिक्स लेनी पड़ेंगी इसमें और कैलकुलेट नहीं करना है। पहले हमने जीरो और रो और कॉलम की वैल्यू ले ली, फिर मैं बस केवल कॉलम की जगह रो चला दूंगा सेकंड लूप में। ये ले लिए। सेकंड वाले में हमको करना क्या होगा, 0 से 4 तक चलाना पड़ेगा, यानी कॉलम तक, और नीचे वाले को हमें रो तक चलाना है, 3 तक, ठीक है। और इसमें भी वैल्यू लेनी है, नहीं चलाना है। और मैट 2 के अंदर मुझे मैट 1 की वैल्यू को डाल देना है। बाकी चीजें मैं हटा देता हूँ, फालतू की चीजें, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक मैट्रिक्स ली थी पहले जिसमें 0 और 3 रो था और 4 कॉलम था, तो मैंने 3 रो और 4 कॉलम की मैट्रिक्स ली। फिर मैंने इसको प्रिंट कराने के लिए क्या किया, मैंने पहले लूप को चलाया, क्योंकि मुझे रो वाली वैल्यू कॉलम में चाहिए थी और कॉलम वाली रो में, तो मैंने रो कॉलम की वैल्यू को बना दिया, यानी 4 रो कर दी और कॉलम 3 कर दिए सेकेंड में। अब मुझे इसके अंदर मैट 2 लेना है और मैट 2 के अंदर आई और जे की वैल्यू डालनी है, क्योंकि तभी रो कॉलम में कन्वर्ट होगी, क्योंकि मैंने दोनों लूप उल्टे कर दिए हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगा आई और जे। आप गौर करें, पहले वो 3 तक चल रहा था, अब वो ऊपर वाला लूप 4 तक चल रहा है, जिससे क्या होगा, रो की वैल्यू जो आगे आएगी वो 4 तक चलेगी और रो वाली जो वैल्यू थी वो 3 तक चल रही थी, अब वो 4 तक चलेगी, और जो कॉलम वाली वैल्यू है वो 3 तक चलेगी। और इनके अंदर मैं वैल्यू डाल दूंगा मैट 1 की, जे वाली और आई वाली, और ये मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अब मैं ट्रांसपोज को प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट ट्रांसपोज द मैट्रिक्स और फिर मैंने इसके अंदर स्लैश एन भी लगाना है, आगे कॉलन भी लगाना है एंड सेमीकोलन। इसके बाद मैंने 2 लूप चलाए, क्योंकि उसे प्रिंट तो वैसे ही कराना है, लेकिन अब चूंकि रो कॉलम मैंने बदल दिया है तो मुझे जाहिर सी बात है रो वाली वैल्यू कॉलम तक चलानी पड़ेंगी और कॉलम वाली वैल्यू रो तक। तो मैंने एक फॉर लूप लिया जिसको मैंने i इक्वल टू 0 से चलाया। पहले मैं रो 3 ले रहा था, तो अब मैं कॉलम तक चलाऊंगा, यानी 4 तक, क्योंकि रो मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया ना, तो वैल्यू ज्यादा हो गई उधर। i इज लेस देन 4, सेमीकोलन i प्लस प्लस। और सेकेंड लूप मैंने चलाया इसके अंदर फॉर जे का, जे इक्वल टू मैंने 0 से उठाया, सेमीकोलन जे इज
लेस देन रो, यानी मैं इसमें रो की वैल्यू डालूंगा 3, पहले जो थी रो की वैल्यू, j प्लस प्लस। इसके बाद मैं इसके अंदर प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट एफ स्लैश टी, परसेंट डी भी लगा दो, परसेंट डी स्लैश टी, कॉमा मैट टू आई और जे। अब मैं इसमें सेमी कॉलन लगा देता हूँ ये, और इसको मैंने बंद कर दिया और इसके अंदर मैंने प्रिंटफ स्लैश एन लगाया, यही लगा देता हूँ। स्लैश एन सेमी कॉलन, और मैं इसके बाद इसको बंद कर देता हूँ, एक और बंद कर देता हूँ, और इसके बाद इसको सेव कर देता हूँ और इसको रन कराते हैं। पहले कंपाइल कराते हैं और फिर इसको रन कराते हैं। अब देखिए मैंने वैल्यू डाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब देखिए मैंने बनाई थी 3/4 की, लेकिन बनी क्या है 4/3। 3/4 का मतलब रो 3 होनी चाहिए थी, कॉलम 4 होने चाहिए थे, लेकिन बन के क्या आ रही है, 4 रो बन के आ रही है। देखिए 1 वाली 2 वाली 3 वाली 4 वाली, 4 रो बन के आ रही है और कॉलम कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अच्छा, अगर ये मैं पहले वाला, इसमें मुझे ज्यादा कोडिंग करनी पड़ती, अगर मैं पहले गिवन वैल्यू को भी मैट्रिक्स में प्रिंट कराता तो शायद आपको ट्रांसपोज ज्यादा समझ में आ जाता। एक बार मैं ट्राई करता हूँ, कोडिंग थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अभी मैं इसको लिया मैंने और मैट 2 के अंदर मैंने इसको प्रिंट कराया है। एक काम करता हूँ, मैं इसके ऊपर ही प्रिंट एफ बिफोर ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट एफ, और मैं यहाँ पे स्लैश एन नहीं लगाया मैंने, तो नेक्स्ट लाइन से नहीं आएगा स्लैश एन। अब मैं चलो बिफोर ट्रांसपोज में मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। मुझे पहले 2 लूप वैसे ही चाहिए होंगे तो ऊपर वाले, क्योंकि मुझे पहले जैसा ही प्रिंट कराना है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, तो मैं ये दोनों लूप सेलेक्ट कर लूँगा ऊपर वाले और इनको यहाँ पे पेस्ट करा दूंगा। करा दिया मैंने। कराने के बाद मुझे चूंकि प्रिंट कराना है, आपको पता है प्रिंट के लिए इसमें सेपरेशन चाहिए होता है, तो मैंने एक सेपरेशन दिया। यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट एफ मैट 1 यहाँ पे डाल दिया मैंने आई, और यहाँ पे डाल दिया मैंने जे। परसेंट डी नहीं लगाया, मैं लगा देता हूँ अभी परसेंट डी, ठीक है, स्लैश टी, कॉमा, और मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ। यहाँ से मैं प्रिंट एफ स्लैश एन लगाता हूँ, ये सेमी कॉलन आ गया, और यहाँ के बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं इसको कंपाइल कराता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये रिजल्ट सही देगा, और ये सेमी कॉलन मेरा यहाँ मिसिंग हो गया, मैं लगा देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको कंपाइल कराता हूँ, तो शायद इसमें मुझे बिफोर ट्रांसपोज भी पता चलेगा और आफ्टर ट्रांसपोज भी पता चलेगा। तो ओके, मैं इसको रन कराता हूँ। अब मैं इसमें वैल्यू डालता हूँ। पहले में मैंने 1 डाली, 2 डाली, 3 डाली, 4 डाली, 5 डाली, 6 डाली, 7 डाली, 8 डाली, 9 डाली और 10 डाली, 11 डाली और 12 डाली। देखिए ये है 4/3 का मैट्रिक्स बिफोर ट्रांसपोज जिसमें लिखा है। इसमें 4 कॉलम है, आप गौर करिए, और 3 रो है। इसी को मैंने ट्रांसपोज कर दिया, जो रो में था वो कॉलम में हो गया। ठीक है, तो मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने जो वैल्यू डाली थी 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए इसमें जो वैल्यू आएगी, पहले 4 कॉलम थे और 3 रो थी। अब देखिए यहाँ पे 4 रो हैं, 3 कॉलम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज द मैट्रिक्स। तो उम्मीद करता हूँ तीनों प्रोग्राम समझ में आएंगे। बीसीए वगैरह में बड़े इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होते हैं, बड़े नंबरों के लिए इसको जरूर दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। आप देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट करके मेरा नंबर ले सकते हैं और मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक्चुअली मैं एजुकेशनल वीडियोस कोई लाइक नहीं करता है और चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करता है, तो चक्कर अंदर से मोटिवेशन नहीं आ पाता है, वो डाउन होता जाता है मोरलिटी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।